जय साथियों, पिछले वीडियोस में आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और उसमें आप लोगों ने पूछा कि सर एओसी की जो ट्रेडमैन की पोस्ट होती है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न और जॉब प्रोफाइल क्या होती है, काम क्या करना होता है, सैलरी इन हैंड कितनी आती है। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल जानकारी दे दी जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, यानी आर्मी के अंडर में आती है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ट्रेडमैन की भर्ती होती है वो ग्रुप सी के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और ये एक सिविलियन पोस्ट होती है, यानी आप एक सिविल जॉब में यहाँ पे जाते हैं, ना कि आप फौज के रूप में जाते, फौजी के रूप में जाते हैं। आप यहाँ पे फौजी नहीं बनेंगे, आप क्या होंगे, एक सिविल एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, 10th रखा गया है। 10th के अलावा पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या इसमें कोई आईटीआई वगैरह भी मांगा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आईटीआई वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता है, और आईटीआई वगैरह सर्टिफिकेट लगाने पे आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। केवल आप 10th अगर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आती है एज लिमिट। तो एज यहाँ पे 18 से 25 साल ये जनरल के लिए है। यहाँ पे 3 साल का छूट क्या होता है ओबीसी को, और 5 साल का छूट जो है वो एससी और एसटी को यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाता है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल आपको छूट मिलेगी, यानी आप 28 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 25 5 30 साल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। जॉब टाइप की बात करें तो ये कैसी है, ये आपकी ग्रुप सी की भर्ती है। कैसी पोस्ट है, ग्रुप सी की भर्ती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 1 की जॉब है। इसका लेवल कौन सा है, लेवल 1। इसके अलावा बेसिक बेसिक पे की बात करें तो इसका बेसिक होता है 18,000 रुपये। अभी न्यू पे कमीशन आएगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन 7वें पे कमीशन के हिसाब से इसका जो बेसिक हो कितना है, 18,000 है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डीए प्लस एचआरए प्लस टीपीटी प्लस टीपीटी डीए, ये सारे अलाउंसेस मिल करके इन हैंड जो सैलरी होती है वो आपकी यहाँ पे 32 से 35,000 के बीच में। अलग अलग शहरों में क्या होता है, एचआरए अलग अलग होता है, जिसके कारण यहाँ पे सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग शहरों में आ जाता है। तो 32 से 35,000 के बीच में आपकी सैलरी एनपीएस कटने के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पेंशन जो है वो किसके थ्रू मिलेगी, वो आपकी एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में आपको यहाँ पे पेंशन दी जाएगी जब आप रिटायरमेंट होंगे। तो अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का डाउट यही है कि वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नाम से एक पेज वायरल हो रहा है जिसको बहुत सारे लोग सही मान रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी। भर्ती आपकी आने वाली है, ये बात भी सही है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं और भर्ती आने के पूरे चांस है। तो आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। लेकिन जो अभी वायरल हो रहा है पेज वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें गलत दी गई हैं, जिसके बेस पे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि हम क्यों उसको बोल रहे हैं कि वो ऑफिशियल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि एक दिन में एग्जाम, फिजिकल, सारी चीजें क्लियर नहीं होती। अब यहाँ पे आती है फिजिकल टेस्ट। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल सबसे पहले क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल लोग बोलते हैं रिटर्न होगा, लेकिन रिटर्न नहीं, अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं सभी में फिजिकल टेस्ट होता है और इसमें भी फिजिकल टेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको बता दें कि यहाँ पे हाइट का किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ट्रेडमैन मेड में किसी प्रकार की कोई हाइट नहीं मांगी गई है। अगर आप किसी भी हाइट के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हाइट मांगी ही नहीं गई है। इसके बाद आता है फिजिकल, इसके बाद होता है इसमें रनिंग। अब रनिंग का यहाँ पे क्राइटेरिया है, जिसके लिए आपको 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। कितने मिनट में, तो आपको 6 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। ट्रेडमैन मेड में 1.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें आता है वेट लिफ्टिंग। वेट यहाँ पे आपको उठाना होता है। कितना वेट होता है, 50 केजी का वेट होता है। इसको आपको लेके जाना है 200 मीटर, कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। यहाँ पे आपको
50 केजी का वेट उठाना, उसको 200 मीटर खुद ही उठाना है, जिसके लिए आपको 100 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उस 100 सेकंड में ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको कोई उठा के देगा या कोई हेल्प करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, खुद ही आपको वो वेट उठाना है। चाहे जैसे आपको बस जमीन से ऊपर रहे, उसको उठा के 100 मीटर लेके 200 मीटर लेके जाना, आपको 100 सेकंड के अंडर में आपको वो कंप्लीट करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या रेगुलर गांव देहात के बच्चे आसानी से इसको उठा सकते हैं या उठा लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका फिजिकल। मतलब यहाँ पे आपको फिजिकल के नाम पे केवल आपका दो ही होगा, एक रनिंग होगा और एक आपका वेट होगा। यहाँ पे हाइट, चेस्ट ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर आपके अंडर में कोई डिसेबिलिटीज भी है तो भी इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल नहीं पा रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप उसमें आपको छूट भी मिल जाएगी। अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलती है। इसके बाद आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका होता है टोटल 150 क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका 50 होगा जीके जीएस, 50 होगा आपका रीजनिंग, 25 होगा आपका मैथ और 25 होगा आपका इंग्लिश। ये इसका सिलेबस है। 50 जीके जीएस, 50 रीजनिंग, 50 मैथ और 25 मैथ और 25 इंग्लिश। टोटल यहाँ पे 150 प्रश्न होने वाले हैं। कितने अंक के? तो 150 अंक के। यहाँ पे ये 150 अंक का भी होगा, 150 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए। अगर इसके हम लोग मतलब इसका लेवल किस लेवल का होता है, तो अगर आप आर्मी जीडी की अगर आप तैयारी किए हैं तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इसमें इंग्लिश पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, क्योंकि इंग्लिश इसमें आती है 25 क्वेश्चन। इसका भी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप कक्षा 10 लेवल की इंग्लिश का ग्रामर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जिसमें आपका एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, और जो सही गलत का मतलब एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, यही सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अगर आप कक्षा 10 लेवल की इंग्लिश ग्रामर अगर आपका तैयार है तो आप यहाँ पे आसानी से 25 अंक, बहुत ही आसान होता है, मैंने पेपर दिया है, मेरा सिलेक्शन भी इजी में हुआ तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करते समय लगाए थे, जिसमें आपका 10th हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। वो आपको वेरिफिकेशन करवाना है, और उसी वेरिफिकेशन के लिए जब आप यूनिट में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या किया जाएगा? मेडिकल टेस्ट के लिए आपको एक प्रोफार्मा दिया जाता है यूनिट की तरफ से। उस प्रोफार्मा को लेकर के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाना है। यूनिट बताती है कि आपको उसको क्या करना है। वो पूछेंगे कि आप मेडिकल कहाँ करवाना चाहते हैं। अगर आप जहाँ पे यूनिट है वहीं के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करवाना चाहेंगे तो वहाँ का एड्रेस देंगे। अगर आप अपने खुद के मेडिकल खुद के डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में करवाना चाहेंगे तो आपको खुद के डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस उसमें देना है, और उसी एड्रेस पे जाकर के आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट मेडिकल टेस्ट करवा लेना, जिसमें वो सारे प्रोफार्मा में सारी चीज़ें दी गई होती हैं, जो जो टेस्ट दिया गया होता है वो सारे टेस्ट करवाना है, और वो फॉर्म को फिल करके सीएमओ का साइन मुहर करवा करके आपको यूनिट में लाके जमा कर देना है। तो ये आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे हो जाता है। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिकल टेस्ट नहीं होता, नॉर्मली यहाँ पे मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आती है छुट्टियों की बात। अगर आप इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर, मतलब यहाँ तक ये आपका है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद आप ज्वाइन कर जाते हैं। इसके बाद आता है छुट्टी, कि आपको यहाँ पे छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे ईएल जो है वो आपको 30 मिलती है, यहाँ पे सीएल जो है वो आपका 10 मिलता है, और यहाँ पे आपको मेडिकल लीव जो है वो भी आपको 10 मिलता है। तो टोटल 30-20-50 छुट्टियाँ हो जाती हैं। इसके अलावा जितने आपके हॉलीडेज होते हैं, संडे हो गया या कोई त्यौहार हो गया, वो सारी की सारी छुट्टियां भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। यानी संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे को हाफ डे होता है। इसके अलावा जितनी भी छुट्टियां होती है त्योहारों की, वो सारी की सारी छुट्टियां यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे छुट्टियों की कोई कमी आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं सुविधाओं की, कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी अदर सुविधाएं फैसिलिटीज मिलती है। तो इसमें आपको मिल जाएगी मेडिकल की फैसिलिटीज, जो कि CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू में यहाँ पे आपको मेडिकल की फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे CSD कार्ड मिल जाएगा, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का जो CSD, जिसको हम लोग कैंटीन कार्ड बोलते हैं, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ग्रोसरी का ही क्यों मिलेगा? यहाँ पे आपको ग्रोसरी का ही कार्ड दिया जाएगा, लिक्विड यानी शराब के लिए आपको यहाँ पे कार्ड नहीं दिया जाता है। तो ये तो होगी इसकी फैसिलिटीज, यहाँ पे ये आपको फैसिलिटीज भी मिलने वाली है। तो ये थी ट्रेडमैन मेट्स की कंप्लीट जानकारी। ड्यूटी की बात करें, जॉब प्रोफाइल की,
तो मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो ट्रेडमैन मेट्स होता है वो क्या करता है, जो भी मिलिट्री के यूनिट्स होते हैं, डिपो होते हैं, वहाँ पे जो भी सामान आता है या जो भी सामान जाता है, आएगा तो उसको अनलोड करना है, जाएगा तो उसको लोड करना है, यानी लोडिंग अनलोडिंग का काम यहाँ पे जो मेन काम होता है आपका यही होता है। इसके अलावा जो आसपास के डिपो के अंदर में थोड़ी बहुत साफ सफाई होती है, झाड़ू लगाने, ये सब बेसिक काम भी आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल। ड्यूटी आवर की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 घंटे की, केवल 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। उसके बाद आप आराम से अपने रूम पे आ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। तो काफी अच्छी नौकरी होती है इस लेवल पे। सैलरी भी इन हैंड अभी 7वें पे कमीशन में आपकी 32 से 35 हज़ार आती है। 8वां पे कमीशन लगने के बाद ये सैलरी लगभग 50 हज़ार के आसपास होने वाली है, तो अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। तो अगर आप को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर करो जो एओसी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन के पोस्ट की या फायरमैन की या किसी भी भर्ती की एओसी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एओसी से संबंधित सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।